तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि लॉर्ड फेनल ने गोल्डरान को अपने साथ लंच पर बुलाया होता है और वो चाहता है कि गोल्डरान उसकी बेटी को एग्जामिन करे क्योंकि उसकी बेटी के चेहरे पर एक दाग आ गया है और वो समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है। तो गोल्डरान उससे कहता है कि ये ओल्ड फेस हो सकता है। फिर फेनल उससे उम्मीद कर रहा होता है कि वो इसको ठीक कर सके क्योंकि उसने गोल्डरान को काफी बार हेल्प किया है और इसी वजह से गोल्डरान काफी ज्यादा परेशान होता है। गोल्डरान सोचता है कि वो जानलेवा नहीं है, लेकिन अगर उसके निशान दिखने लगे हैं तो उसकी जड़ें जरूर अंदर तक फैल चुकी होंगी और उसको काटने से उसकी स्किन पर काफी बड़ा दाग रह जाएगा। फिर हम देखते हैं कि ये सोचते हुए वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तो वो सोचता है कि ऐसे समय में अपने प्यारे पपी मिल्क को देखकर मुझे अपने दिल को हल्का करना चाहिए। फिर वो मिल्क से मिलने के लिए जा रहा होता है और तभी रास्ते में उसको उसका फर्स्ट सेक्रेटरी मिलता है। वो गोल्डरान से कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हारी प्यारी पपी एक कैरेट से टकराकर इंजर्ड हो गई। तो ये सुनकर गोल्डरान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गोल्डरान उससे पूछता है कि क्या इसके पीछे तुम हो? तो वो उससे कहता है कि इसके पीछे मेरा हाथ नहीं है और वैसे भी तुम्हारे डॉग सिटर ने उसको हील कर दिया था तो वो अब बिल्कुल ठीक है। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी पपी मिल्क के पास जाता है और देखता है कि वो बिल्कुल ठीक होती है। वो सोचता है कि यहाँ पर कोई ऐसा है जो किसी इंजरी को बिल्कुल पूरी तरह से हील कर सके जिससे कोई दाग भी ना बचे। फिर नेक्स्ट सीन में हम वो वाला सीन देखते हैं जहाँ पर क्रेसन जेनोस से उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। फिर हम क्रेसन को जेनोस के रूम में देखते हैं और वो उससे कहता है कि 7 मेजर नोवेल्स में से एक नोवेल की बेटी को ठीक करने के लिए उससे कहा गया है और वो जेनोस को बताता है कि उस नोवेल की बेटी को ओल्ड फेस है। जेनोस कहता है कि इसमें घबराने वाली बात क्या है, अगर वो उसको ऐसे ही छोड़ देगी तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्रेसन उससे कहता है कि उसके चेहरे पर वो दाग होने की वजह से वो अपने किसी भी सोशल फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाएगी। तो जेनोस कहता है कि तो तुम उसको काट क्यों नहीं देते? तो वो जेनोस से कहता है कि उसकी जड़ें काफी अंदर तक फैली हुई हैं और उसके काटने से उसके चेहरे पर काफी बड़ा दाग रह जाएगा। जेनोस उससे कहता है कि तो तुम उसके दाग को भी हील कर देना। तो ये सुनकर क्रेसन उससे कहता है कि नॉर्मल लोगों के लिए ये इतना आसान नहीं है। फिर उमिन उससे पूछती है कि लेकिन ये काम तुमको क्यों दिया गया है? तो वो उससे कहता है कि प्रोफेसर ने मुझसे पूछा कि मैडम मिल्क के साथ क्या हुआ था। तो उमिन कहती है कि ज़ॉम्बी किंग की तरह ही यहाँ पर भी तुमने उसका क्रेडिट खुद ले लिया है ना? तो क्रेसन उससे कहता है कि नहीं, ज़ॉम्बी किंग वाली बात मैंने सेकंड सेक्रेटरी को सच सच बता दी थी, लेकिन अगर मैं यहाँ पर भी ऐसा ही करता और मुझको बाहर निकाल देते। और फिर वो जेनोस से कहता है कि इसीलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तभी हम देखते हैं कि लिली वहाँ पर सभी के लिए चाय लेकर आती है। तो क्रेसन पूछता है कि ये कौन है? तो उमिन उसको बताती है कि ये जेनोस की छोटी बहन है। क्रेसन कहता है कि ये तो काफी क्यूट है। फिर नेक्स्ट सीन में हम गोल्डरान, क्रेसन और जेनोस को लॉर्ड फेनल के मैनर में देखते हैं और फिर लॉर्ड फेनल वहाँ पर आकर गोल्डरान से कहते हैं कि शार्लेट ने सर्जरी कराने के लिए मना कर दिया है। वो कह रही है कि वो अपने चेहरे पर किसी भी तरह के दाग को एक्सेप्ट नहीं करेगी और उसने खुद को अपने कमरे में लॉक कर लिया है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप उसके चेहरे पर बिना किसी दाग के उसको हील कर सकते हो। तो गोल्डरान उससे हाँ बोलता है और फिर फेनल उससे उसकी बेटी को कन्विंस करने के लिए कहता है। तो गोल्डरान और वो सभी फेनल की बेटी शार्लेट के रूम के बाहर आ जाते हैं और फेनल उससे कहता है कि प्रोफेसर आ गए हैं, तुम प्रोफेसर को अपना ट्रीटमेंट करने दो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। क्या मैंने तुमसे कभी कोई झूठ बोला है? तो शार्लेट गेट के पास आकर उससे कहती है कि आपने मुझे मेरे बर्थडे पर फायरफॉक्स से बना स्कार्फ देने का वादा किया था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो ये सुनकर फेनल काफी ज्यादा सैड हो जाता है। फिर गोल्डरान गेट के पास जाकर उससे कहता है कि मेरा नाम गोल्डरान है और मैं रॉयल हॉस्पिटल से आया हूँ, क्या आप आपको ट्रीट करने के लिए मुझ पर भरोसा करोगी? तो शार्लेट उसको मना कर देती है। गोल्डरान उससे कहता है कि लेकिन सर्जरी के बिना तुम्हारी कंडीशन को ठीक नहीं किया जा सकता। तो वो गोल्डरान से कहती है कि मैं अपने चेहरे के पास किसी भी ब्लेड को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। फिर क्रेसन जेनोस से कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है और ये प्रमोट होने से भी ज्यादा सिंपल है। कैसा रहेगा अगर मैं उसको सर्जरी के लिए मना लूं और फिर हम उसको पूरी तरह से हील कर देंगे और वो मुझ पर फिदा हो जाएगी, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे और अचानक से मैं एरिस्टोक्रेसी का मेंबर बन जाऊंगा। तो जेनोस उससे कहता है कि काश ये तुम्हारे लिए काम करे। फिर हम देखते हैं कि क्रेसन जाकर उससे बात करता है। तो वो क्रेसन से पूछती है कि तुम कौन हो? तो वो उससे कहता है कि मेरा नाम क्रेसन है और मैं प्रोफेसर का असिस्टेंट हूँ। तो ये सुनकर शार्लेट उससे कहती है कि आखिर एक असिस्टेंट मुझसे बात कैसे कर सकता है? तो ये सुनकर क्रेसन उससे सॉरी बोलता है और काफी सैड होते हुए वापस आ जाता है। फिर गोल्डरान जेनोस को इशारा करता है और फिर जेनोस शार्लेट से बात करने के लिए जाता है। शार्लेट उससे पूछती है कि अब तुम कौन हो? तो वो उससे कहता है कि मैं प्रोफेसर का सेकंड असिस्टेंट हूँ। शार्लेट बोलती है कि असिस्टेंट मुझसे बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन तभी जेनोस उसको बीच में ही रोककर बोलता है कि अगर तुम सर्जरी नहीं कराना चाहती तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक नाइफ से अपने चेहरे को कटवाने से किसी को भी डर लग सकता है और उससे वैसे भी तुम्हारी जान पर कोई खतरा नहीं है। अगर तुम उसको ऐसे ही छोड़ दोगी तो वर्स्ट केस में तुम्हारे चेहरे पर वो दाग एक ओल्ड लेडी के फेस जैसा दिखने लगेगा और कुछ लोग तो उससे अटैच भी हो जाते हैं और तो और उसको नाम भी दे देते हैं। हम देखते हैं कि ये बात सुनकर शार्लेट काफी ज्यादा डर जाती है। फिर जेनोस की बात खत्म हो जाती है तो वो अपनी जगह पर वापस जाने लगता है, लेकिन तभी
हम देखते हैं कि शार्लेट दरवाजा खोलती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उन सबको शार्लेट के रूम के अंदर देखते हैं और वो उनसे पूछती है कि क्या ये सच है कि मेरा चेहरा एक ओल्ड वुमेन के फेस जैसा दिखने लगेगा। तो गोल्ड्रान उसको बताता है कि हाँ ये सच है और उसको सिर्फ सर्जरी से ही रिमूव किया जा सकता है। तो शार्लेट उससे कहती है कि मैं अपने चेहरे पर कोई भी कट नहीं लगने दूंगी, मैं कट नहीं चाहती, मैं कोई भी पेन नहीं चाहती और मैं इस ओल्ड फेस को भी नहीं चाहती, मैं इनमें से कुछ भी नहीं चाहती हूँ। फेनल शार्लेट से बोलता है अगर हमने इसका कुछ नहीं किया तो ये बढ़ता ही जाएगा, तुम प्रोफेसर पर भरोसा क्यों नहीं करती। शार्लेट उससे कहती है कि क्या आपको मेरे चेहरे पर दाग आने की चिंता नहीं है। तो फेनल उससे कहता है कि ऐसा नहीं है, प्रोफेसर दाग को भी हील कर सकते हैं। तो शार्लेट उससे इस बात की गारंटी मांगती है और हम देखते हैं कि गोल्ड्रान उसको इस बात की गारंटी नहीं दे पाता। शार्लेट उनसे कहती है कि अगर तुम मुझे दाग ना रहने की गारंटी नहीं दे सकते तो मैं ये नहीं करवाऊंगी और ये बोलकर वो वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जेनोस उसके पास जाता है और शार्लेट अपनी बालकनी में बैठी हुई बर्ड्स को देख रही होती है। जेनोस एक बर्ड को देखकर कहता है कि इनमें से एक को चोट लगी है और फिर जेनोस उस बर्ड को बाहर निकालता है और शार्लेट उसको बताती है कि मुझे वो कल गार्डन में मिली थी, वो अब दोबारा कभी भी उड़ नहीं पाएगी, बिल्कुल मेरी तरह। मैं भी अब कभी सोशल फंक्शंस में डांस नहीं कर पाऊंगी और जल्दी ही लोग मुझको इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे। फिर जेनोस उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक होना चाहती हो। तो शार्लेट उससे कहती है कि मुझसे बात करना बंद करो। तो जेनोस उससे फिर से पूछता है कि क्या तुम ठीक होना चाहती हो। तो वो उससे गुस्से में कहती है कि ऑफ कोर्स मैं ठीक होना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने चेहरे पर कोई भी दाग नहीं चाहती, तो मुझसे बात करना बंद कर दो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ। तो जेनोस उससे कहता है कि एक पेशेंट। जेनोस उससे कहता है कि अगर तुम ट्रबल में हो और तुम ट्रीटमेंट चाहती हो तो तुम एक पेशेंट हो और पेशेंट्स को हील करना मेरी जॉब है, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे तुम एक नोबल्टी हो, एक रॉयल्टी हो या फिर चाहे कोई सिविलियन ही हो। और तभी हम देखते हैं कि जेनोस ने उस बर्ड को हील कर दिया होता है और वो बर्ड उड़ने लगती है। जेनोस शार्लेट से पूछता है कि तुम दोबारा से डांस करना चाहती हो, है ना। तो शार्लेट उससे पूछती है कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो जेनोस उससे कहता है कि अगर तुम चाहती हो तुम ऐसा कर सकती हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शार्लेट सर्जरी के लिए मान गई होती है और वो सर्जरी रूम में होती है। उन्होंने शार्लेट को एक स्लीपिंग ड्रग दे दिया होता है जिसकी वजह से वो सो रही होती है। हम देखते हैं कि क्रेसन काफी ज्यादा नर्वस होता है और फिर जेनोस उससे कहता है कि सर्जरी को मैं हैंडल करूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोल्ड्रान को ऐसा लग रहा होता है कि क्रेसन ने उसकी पपी मिल्क को ठीक किया है, तो वो क्रेसन से सर्जरी करने के लिए कहता है। तो ये सुनकर क्रेसन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर गोल्ड्रान उससे सर्जरी स्टार्ट करने के लिए कहता है, तो क्रेसन सर्जरी करने जाता है और हम देखते हैं कि उसके हाथ कांप रहे होते हैं। जेनोस उससे कहता है कि अगर तुम ऐसे ही कांपते रहे तो इससे उसके चेहरे पर और ज्यादा बड़ा दाग आ जाएगा। फिर गोल्ड्रान उससे बातें ना करके काम स्टार्ट करने के लिए कहता है और फिर क्रेसन मन में सोचता है कि ओल्ड फेस की जड़ें 3, 7 और 10 o'clock की पोजीशंस पर फैली हुई होती हैं। लेकिन तभी जेनोस उसको रोककर शार्लेट को स्कैन करता है और फिर क्रेसन को बताता है कि ओल्ड फेस की जड़ों की डायरेक्शंस वेरी कर सकती हैं, तो तुमको कॉमन नॉलेज को हमेशा सही नहीं मानना चाहिए और इस केस में वो 2, 6, 9 और 10 o'clock पर है। फिर जेनोस उससे कहता है कि मैं धीरे से तुम्हारे कान में सब बोलता जाऊंगा और तुम उसी तरह से काम करते जाना। फिर हम देखते हैं कि वो ऐसा ही करते हैं और क्रेसन सर्जरी करने लगता है। उसको देखकर गोल्ड्रान उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। लेकिन तभी एक प्रॉब्लम आ जाती है और क्रेसन गोल्ड्रान को बताता है कि ओल्ड फेस की जड़ें शार्लेट की नर्व्स के साथ उलझी हुई हैं और ओल्ड फेस की रूट्स को काटने के लिए उसकी नर्व्स को भी काटना पड़ेगा। गोल्ड्रान कहता है कि नर्व्स को ठीक करना काफी ज्यादा हार्ड होता है। तो क्रेसन कहता है कि लेकिन अगर हमने ओल्ड फेस की रूट्स को नहीं काटा तो वो वापस आ जाएगा। फिर गोल्ड्रान उससे कहता है कि ओल्ड फेस के वापस आने से मेरी रेपुटेशन पर काफी बुरा असर पड़ेगा। हमारी प्रायोरिटी ओल्ड फेस की जड़ों को काटना है, तो हमारे पास यहाँ पर कोई चॉइस नहीं है, तो तुम उनको काट दो। लेकिन हम देखते हैं कि क्रेसन ऐसा करने में काफी झिझक रहा होता है। तो गोल्ड्रान उसका हाथ पकड़ता है और उन नर्व्स को काट देता है और ऐसा करते ही वो क्रेसन पर काफी तेज चिल्लाने लगता है। लॉर्ड फेनल गेट के पास आकर उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो गोल्ड्रान उससे कहता है कि मेरे असिस्टेंट ने मेरे ऑर्डर्स को इग्नोर करके शार्लेट की नर्व्स काट दी। फेनल पूछता है कि क्या इससे कोई प्रॉब्लम है। तो गोल्ड्रान बोलता है कि ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है और हम देखते हैं कि गोल्ड्रान इस सब का ब्लेम क्रेसन के ऊपर डाल देता है। फिर गोल्ड्रान फेनल से कहता है कि अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें उसको कल रॉयल हॉस्पिटल ले जाना होगा और वहाँ पर मैं अपने हेल्थ ट्रांसफर मैजिक से उसकी नर्व्स को वापस से कनेक्ट कर दूंगा। लेकिन तभी जेनोस बोलता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, उसकी नर्व्स को इसलिए काटना पड़ा क्योंकि ओल्ड फेस की जड़ें काफी अंदर तक फैली हुई थी। फेनल पूछता है कि अगर मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है तो इसका मतलब मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, है ना। तो जेनोस कहता है कि हाँ वो ठीक हो जाएगी, इतनी सी इंजरी के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और इसके लिए रॉयल हॉस्पिटल जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। फिर जेनोस मन में सोचता है कि इस लड़की ने कहा था कि वो डांस करना चाहती है और उसको काफी डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो सर्जरी के लिए मान गई, तो एक हीलर होने के नाते मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता। और फिर हम देखते हैं कि जेनोस शार्लेट के पास जाता है और एक माना ब्लेड बनाकर उसकी सर्जरी करने लगता है और वो साथ साथ उसको हील भी कर रहा होता है। ये देखकर
क्रेसन और गोल्ड्रान काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जेनोस अपनी सर्जरी कंप्लीट कर लेता है और उसकी सर्जरी सक्सेसफुल होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शार्लेट उड़ जाती है और अपने फादर से मिलने से भी पहले वो मिरर में अपना फेस चेक करती है और वो देखती है कि उसका फेस बिल्कुल ठीक होता है और ओल्ड फेस बिल्कुल चला गया होता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है और वो खुशी से रोने लगती है। फिर फेनल शार्लेट को बताता है कि प्रोफेसर गोल्ड्रान हॉस्पिटल डायरेक्टर के लिए होने वाले इलेक्शंस के लिए काफी बिजी थे, तो उसने उनको जाने से नहीं रोका और वैसे भी वो इलेक्शन में उनको फुल सपोर्ट देने का प्लान कर रहा है। फिर शार्लेट उससे पूछती है कि उसका नाम क्या था, तो फेनल कहता है कि क्या तुम उसके सेकंड सेक्रेटरी की बात कर रही हो। तभी वो दूसरा आदमी जो पौधों में पानी दे रहा होता है वो शार्लेट से कहता है कि उसका नाम जेनो है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेनोस ओमिन की काफी सारी बोतल्स को कैरी करने में उसकी हेल्प कर रहा होता है और ओमिन उसको बताती है कि वो डॉक्टर बेकर के एक्सपेरिमेंट मटेरियल्स हैं और वो उनको स्टोर में रखने जा रही हैं। फिर जेनोस उससे पूछता है कि इनमें कौन सी मेडिसिन है, तो ओमिन उसको बताती है कि मुझे नहीं पता और यहाँ तक कि डॉक्टर बेकर को खुद नहीं पता कि उनमें क्या है। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर बेकर भी वहाँ पर आ जाता है और उनसे कहता है कि तुम्हें वो सभी एक साथ लाने की जरूरत नहीं थी। तो ओमिन उससे कहती है कि मैं चाहती थी कि वो अपनी बेस्ट कंडीशन में स्टोर हो पाए। फिर वो जेनोस से उसकी सर्जरी के बारे में पूछता है तो जेनोस उसको बताता है कि सर्जरी ठीक से हो गई। तभी हम देखते हैं कि क्रेसन वहाँ पर भाग कर आता है और जेनोस से कहता है कि तुम्हें और मुझे प्रोफेसर गोल्ड्रान की डिनर पार्टी का इन्विटेशन आया है और फिर ओमिन और बेकर उसको कांग्रेचुलेट करते हैं। फिर ओमिन क्रेसन से कहती है कि इससे तुम एक ऑफिसर बन सकते हो, ये प्रमोशन की वही अपॉर्चुनिटी है जिसका तुम वेट कर रहे थे। तो क्रेसन कहता है कि हाँ, और मैं इसके लिए काफी ज्यादा खुश हूँ। फिर क्रेसन जेनोस से कहता है कि डिनर पार्टी शाम को है, मैं तुमसे लॉबी में मिलता हूँ, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर बेकर जेनोस को फिर से कांग्रेचुलेट करता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतने कम समय में प्रोफेसर की डिनर पार्टी में इनवाइट किया गया होगा। तुमको यहाँ पर लाकर जो रिस्क मैंने उठाया है अब मुझको उसका फल मिल रहा है। और फिर बेकर उससे कहता है कि तुम्हारा काम लगभग खत्म ही हो गया है और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइज ये था एपिसोड 10 ऑफ द ब्रिलियंट हीलर्स न्यू लाइफ इन द शैडोज। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।